हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स क्लासेस। ये मेरा थर्ड लेक्चर है और ये थर्ड लेक्चर है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने पहला चैप्टर लिया था रियल नंबर क्लास 10th का, तो उसमें मैंने दो लेक्चर इसी से ही आपके, एक तो पहले लेक्चर में बेसिक जो टॉपिक है इसके उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। सेकंड लेक्चर जो था उसमें 1.1 के क्वेश्चंस थे, तो आज थर्ड लेक्चर में मैं 1.3 के क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो कल के मतलब सेकंड लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर में बेटा आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूफ करेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो मैं मेथड लेने वाला हूं इसमें आखिर हम मतलब करने के क्या वाले हैं। ठीक है ना, देखो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, दैट मीन्स कोई भी अगर आपको नंबर दे देगा, जैसे √5 दे दिया या √2 दे दिया, इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको पता ही है कि देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको कि हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो रेशनल नहीं होते, कहने का मतलब है P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। जहां पर P भी इंटीजर हो और Q भी इंटीजर हो, ऐसे अगर नहीं लिख पाए हम तो वो नंबर इरेशनल होते हैं। जैसे कि √5 है, तो √5 को मैं √5/1 लिख तो सकता हूँ, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, लेकिन आप देखेंगे कि √5 इसमें क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इनको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर है, इसके लिए आपके पास कंसेप्ट क्या है, इसमें जो थ्योरम यूज होगी, थ्योरम है एक आपके पास कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर एक प्राइम नंबर है P एंड P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P डिवाइड करेगा किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को, देन P विल आल्सो डिवाइड A, P जो है A को भी डिवाइड करेगा। हम इसको एग्जांपल से लेता हूं, कोई भी एक प्राइम नंबर आप लीजिए 5। अब देखिए 5 किसको डिवाइड करता है, ये डिवाइड्स का साइन है, 5 मत पढ़ना इसे। जैसे 5 डिवाइड करता है 10 के स्क्वायर को, क्यों करता है देखो, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 5 डिवाइड करता है 100 को, यानी कि 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आप अब अगर देखेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब 5 जो है 10 को भी डिवाइड करना चाहिए, और आप देखेंगे कि हाँ 5 10 को भी डिवाइड करता है। एक मैं और एग्जाम्पल लूं, जैसे 3 मैंने ले लिया, देखो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, और अगर 3 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, क्योंकि आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये प्राइम नंबर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक तो इस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं कि अगर P प्राइम नंबर है किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगी। सेकेंड थिंग जो इसमें होगा, इसमें हम लेके चलेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। अब इस मेथड में क्या होता है, कंट्राडिक्शन वाले मेथड में आखिर आप करने क्या वाले हैं हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि ये नंबर इरेशनल ना हो के रेशनल नंबर है। जब रेशनल लेके चलेंगे तो होगा क्या कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जो कि गलत आ रही होगी, और गलत क्यों आ रही है, क्योंकि जो हमने अज्यूम कर लिया है, अजम्पशन जो हमने मतलब उसमें अजम्पशन की है वो यानी कि गलत है। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो रेशनल नंबर हमने लिया है वो गलत लिया है। एक बार दोबारा समझिएगा, कंट्राडिक्शन में मतलब ये समझ लीजिए कि हमें हमारा गोल ये है, हमें यहां जाना है, और यहां जाने के लिए एक रास्ता तो इस गोल की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता कहीं और जा रहा है। अब हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम करेंगे क्या इन दोनों में से एक रास्ता सेलेक्ट करेंगे। मान लो कि हमने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, आगे जब हम पहुंचे तो जिस जगह हमें जाना था वो जगह नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे कि ये यानी कि ये वाला रास्ता गलत था। सेम यही हमारे पास कंट्राडिक्शन वाला मेथड है कि हम कुछ अलग लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो कुछ गलत डेस्टिनेशन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गलत जगह आ रही है। यही आपका क्या है, कंट्राडिक्शन वाला मेथड है। तो चलिए इसको क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कराता हूं कि कैसे आपको कैसे करना है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं आपके एक्सरसाइज 1.2 का, तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट, प्रूव करना आपको, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन इसका क्या है, मैंने क्या कहा कि हम उल्टा लेके चलेंगे। ठीक, तो उल्टा क्या लेके चलेंगे कि लेट, मैंने मान लिया कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q both are integers, both are integers,
दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बेटा मैंने इसमें क्या लिया है और ध्यान देना, मैंने इनको लिया है कि p एंड q आर को प्राइम, पी क्यू आर को प्राइम, ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मैंने कल भी बताया था कि जिन दो नंबरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम होता है, यानी कि उनका एचसीएफ कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, हमने 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ली। और ये ध्यान रखना, यही जो लाइन मैंने लिखी है कि एचसीएफ इसका 1 है, यही आपको बहुत फायदा देगी आगे, यही बताएगी कि जो कंडीशन हमने ली है वो गलत है। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें, ये आ गया 5, ये आ गया आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। करना क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इस थ्योरम का यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या दिख रहा है आपको, 5 को एक बार आपको पी स्क्वायर के अपॉन में लाना है। जब ये 5 पी स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि 5 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। फिर एक बार मुझे 5 को क्यू स्क्वायर के अपॉन में लेके आना है, तो इससे क्या पता चलेगा कि 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा पी और क्यू का। जबकि हमने क्या लिया है कि जो है पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए तो इसका एचसीएफ 1 है। तो यहां पर निकल के आएगा कि 5 कॉमन फैक्टर है, यहीं से ही क्या हो जाएगा, जो हमारी अजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 को मैं पी स्क्वायर के अपॉन में ला रहा हूं, आप अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5। देखिए अब आपने क्या देखा, पी और क्यू दोनों इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब क्यू इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या निकल के आता है, इंटीजर ही निकल के आता है। अब मतलब पी स्क्वायर, मैं 5 से जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं तो इंटीजर निकल के आ रहा है, और इंटीजर का मतलब क्या है कि 5 कंप्लीटली मतलब पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स, 5 जो है डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। सो आप कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स पी, 5 किसको भी डिवाइड करेगा, पी को डिवाइड करेगा। जब 5 पी को डिवाइड करेगा इसका मतलब है कि अगर आप पी को 5 से मतलब 5 से पी को डिवाइड कराएंगे तो एक इंटीजर निकल के आएगा। सपोज कर लिया के यहां पर मान लिया, वेयर के इज एन इंटीजर, के इज एन इंटीजर, के क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि भाई जब डिवाइड कर रहा है तो फ्रैक्शन में तो आंसर आएगा नहीं, है ना, कंप्लीट आंसर आएगा। तो क्या लिखा आपने कि ये क्या है, एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो क्या हो गया, देखो पी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से पी की वैल्यू मैं निकालता हूं 5 के, इसको मान लीजिए, चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक बार मैं 5 को पी स्क्वायर के अपॉन में लेके आऊंगा, एक बार 5 को क्यू स्क्वायर के अपॉन में लेके आऊंगा। अब देखिए चलिए, पी की वैल्यू आ गई आपकी 5 के। ठीक है, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। तो ये मैं यूज करूंगा इसका 5 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 5k का यूज कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख देते हैं चलो कि बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या मिला हमें कि यहां से आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का मतलब पी क्या मतलब है 5k, तो 5k यहां पर वैल्यू लगा दी अपॉन 5 चल रहा है। ठीक है, तो क्या निकल के आया बेटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 के स्क्वायर अपॉन 5। ये फर्दर अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्यू स्क्वायर आ गया आपका 5k स्क्वायर। तो यहां पर देखो, अब 5 को मैंने कहा था क्यू स्क्वायर के अपॉन में लेके आओ, मल्टीप्लाई में यहाँ 5 है, ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड में तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसका आ गया आंसर के स्क्वायर। अब देखिए बेटा, के क्या था, के इज एनी इंटीजर, के कोई क्या था, एक इंटीजर था, तो के का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। इंटीजर आने का मतलब है कि 5 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। सो यू कैन राइट कि 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जो है किसको भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। इट इंप्लाइज क्या आ गया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, P एंड Q का कॉमन फैक्टर आ गया। और अगर ये कॉमन फैक्टर है भाई, मान के चलो कि अगर आपने लिखा 10/15, आप देखोगे कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से कट जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और अगर आप एचसीएफ भी निकालोगे 10 और 15 का तो जो इनका कॉमन फैक्टर था वही निकल के आएगा।
है ना। तो यहां पर क्या आया कि HCF जो निकल के आया P और Q का, वो निकल के आया 5 आया, जबकि हम क्या लेके चले थे, इसका HCF 1 है। यहां पर क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। ये 5 क्यों निकल के आया, इसीलिए निकल के आया क्योंकि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे गलत ले लिया है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप कि मतलब ये तो आ गया HCF 5 है, बट हम कह सकते हैं क्या कि बट दिस, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस contradicts the fact this contradict the fact that P and Q are co-prime, कि ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, co-prime है। इसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। और ये कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन की है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट our assumption is wrong, hence you can say that, so you can say that कि अंडर रूट 5 is an irrational number। ये क्या हो गया बेटा, आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो इसी टाइप से अगर ये आपके पास है तो अंडर रूट 5 को आपने देखा कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है। तो इसी टाइप से आप चाहे अंडर रूट 5 आए, है ना, या अंडर रूट 2 आए, अंडर रूट 7 आए, अंडर रूट 11 आए, अंडर रूट 13 आए, सिंगल वाले बेटा, या सिंगल कोई भी है, जैसे 1/√2 भी आ जाए, ये एक ही टर्म है बेटे, ठीक है ना। मैंने वैसे ही बता रखा आपको कि टर्म सेपरेट कब होती है, जब प्लस और माइनस का साइन होता है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, मेथड आपका यही चलना है, ठीक। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आई हो तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब लेते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कंपैरेटिवली फर्स्ट ज्यादा इजी है, ठीक है। सेकंड में क्या है कि इसमें अब दो टर्म वाले आएंगे, कि दो टर्म आपके पास है, जैसे कि मैंने कह दिया 5 प्लस अंडर रूट 3, है ना, 7 प्लस अंडर रूट 5, इस टाइप के। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इरेशनल है। अब यहां पर देखिएगा कितनी टर्म आ रही है, दो टर्म आ रही है ना। अभी तक सिंगल टर्म वाली थी, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। इसके लिए भी मेथड खैर वही लगेगा हमारा, प्रूफ करेंगे इसे हम कंट्राडिक्शन वाले मेथड से। तो लेट कर लेता हूं मैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज आ रेशनल नंबर। मैं लेट करके चला कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ये रेशनल है तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं P अपॉन Q। बात वही है, पूरा वही लिख देना कि वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। अच्छा, जो पहला मैंने मेथड अभी आपको पहला क्वेश्चन कराया सिंगल इरेशनल नंबर वाले का, जिसमें एक ही टर्म आ रही थी, उसमें किस चीज की जरूरत पड़ रही थी, कोप्राइम वाली जरूरत पड़ रही थी। इसमें कोप्राइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इतना लिख दें। चलो लिखना चाहो तो ये भी लिख दो कि HCF जो है P और Q का 1 के इक्वल है और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। अभी आप क्या काम करें, इस टाइप के अगर प्लस वाले या माइनस में अगर दो दो टर्म वाले कोई भी क्वेश्चन आता है, आप एक तरफ स्क्वायर रूट वाला नंबर रखिए और एक तरफ बिना स्क्वायर रूट वाले नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 2 अंडर रूट 5 तो यही रहने दिया, P बाई Q ये है, पहले 3 को उधर लेके गया तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, एलसीएम आ गया इसका Q, है ना, तो ये हो जाएगा P माइनस 3Q, ठीक। मैंने क्या कहा था, एक तरफ आपको अंडर रूट वाला नंबर रखना है। अब ये 2 आपने अपॉन में भेज दिया, जब आपने 2 मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ आएगा तो अपॉन में ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो P और Q दोनों इंटीजर थे। आपको पता है Q अगर इंटीजर है उसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आएगा। एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करते हो तो भी इंटीजर है। कहने का मतलब है ऊपर वाला ये जो नंबर है ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ये भी इंटीजर हो गया, यानी कि इसका न्यूमरेटर क्या है, इंटीजर। डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो ये भी एक क्या है, इंटीजर है। और दूसरी बात, ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है 2Q, डिनोमिनेटर में जो 2Q है ये 0 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बेटा Q जब 0 के इक्वल नहीं है, Q मतलब ऐसा नंबर है जो 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लिया, तो अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी 0 नहीं आएगा। तो क्या देखा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो रेशनल नंबर हो गया ना। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही है कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि सिंस P माइनस 3Q एंड 2Q बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड 2Q इज नॉट इक्वल टू 0, 2Q 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि Q 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q
इज अ रेशनल नंबर। ये क्या निकल के आया? रेशनल नंबर है। तो भाई अगर ये रेशनल है तो इसकी वैल्यू कितनी है? √5। इसका मतलब आया कि √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 क्या है? कह रहा है कि रेशनल नंबर है, जबकि हमने अभी अभी प्रूफ किया था कि √5 तो रेशनल नहीं, वो तो इरेशनल है। तो यहाँ पे लिख देना है कि विच इज रॉन्ग। ये क्या है? गलत है। विच इज रॉन्ग, ये क्या है? गलत है। एज √5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि √5 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। अब ये गलत क्यों आया? यहाँ पर गलत आ गया ना, √5 रेशनल आ गया, गलत आया। गलत इसीलिए आया क्योंकि हमने ये जो लाइन लिखी है, जो अज्यूम किया है, ये गलत कर लिया। हमने क्या अज्यूम किया कि ये रेशनल है, तो आप कह सकते हो कि सो अवर अजम्पशन या सपोजिशन, कुछ भी कह सकते हो बेटा, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये हमारे अजम्पशन रॉन्ग है। हेंस यू कैन से दैट कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ज्यादा इजी लगा होगा कि अगर प्लस माइनस में अगर मतलब 2 टर्म वाला क्वेश्चन आ जाता है, और जनरली ये क्वेश्चन में गया होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये √5 यहाँ पर रेशनल आया, अब फिर इसको रेशनल प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया, क्या पूरा वही लिख दिया, हम डायरेक्ट लिख दे? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वैसे जनरली जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें पहले ही दे रखा होता है, सपोज √5 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे अगर ऐसा भी आता है, नहीं भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट है ये। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पहले आप इसी टाइप के बेटा 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ दे देता हूँ होमवर्क में, 6 + 7, 7 + 6 √5, एक माइनस वाला कर लीजिए 2 √5। कुछ आपके पास एग्जाम्पल भी हैं शायद इस टाइप के, ये है 5 - √3। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी आप लोग ट्राई करें। ठीक है, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। थर्ड का 3 पार्ट है बेटा। पहला है 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना, दूसरा पार्ट है 7 √5 को इरेशनल प्रूफ करना, और तीसरा है 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए बेटा, जैसे पहला और दूसरा पार्ट इसका है 1/√2 और 7 √5, है ना। तो ये देखो, इनमें एक ही टर्म आ रही है, तो इनमें कौन सा मेथड लगेगा? जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड लगाया। तो चलो इन दोनों में से कोई सा फर्स्ट वाला पार्ट ले लेता हूं, सेकंड आप लोग ट्राई करें। लेट कर लिया मैंने 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। पहले वाले क्वेश्चन का एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखना यहाँ पे वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो P and PQ आर कोप्राइम। ये दोनों क्या है? कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम होने का मतलब है कि भाई HCF इन दोनों का कितना है? HCF P और Q का कितना है? 1 है। वही काम करना है बेटा। ठीक है, यहां पर अभी देखो स्क्वायर करो पहले तो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा P², ये आ जाएगा Q²। बात हुई है। अब 2 नंबर दिख रहा है ना, 2 को एक बार P² के अपॉन में लाना है, एक बार Q² के अपॉन में लाना है, फिर वही थ्योरम हमारी काम आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो Q² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2P²। तो यहां से देखो P² की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो Q²/2 आ गया। अब देखो P इंटीजर था तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर है ना, इंटीजर निकल गया, यानी कि जब 2 ने Q² को डिवाइड किया तो इंटीजर आ रहा है, यानी कि 2 Q² को डिवाइड करता है। इसका मतलब हो गया, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, यहां से आ गया कि 2 जो है डिवाइड करता है Q² को। सो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स Q। 2 किसको डिवाइड करेगा? Q को डिवाइड करेगा। और अगर Q को डिवाइड करेगा, यानी कि अगर मैं 2 से Q को डिवाइड कराऊंगा तो कंप्लीट कट जाएगा। तो यहाँ पर K जो आएगा ये इंटीजर आएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। K इज एनी इंटीजर, K जो है कोई सा क्या है? एक इंटीजर है। चलिए फिर, क्योंकि वैल्यू यहां से निकाल दी हमने 2K, और ये वाली वैल्यू लगा दो आप सेकंड में। तो बाय क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या निकल के आया बेटा? Q के सामने आपने 2K लगाया तो 2K का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया P², या आ जाएगा 4K² अपॉन 2 इज इक्वल टू P²। ये 2 × 4 हो गया,
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो के स्क्वायर कितना आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब जब के क्या था, इंटीजर था, ठीक है ना, के इंटीजर था तो के का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर भी इंटीजर है तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि 2 ने पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 जो है डिवाइड करता है किसको, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो यू कैन राइट कि 2 डिवाइड्स, 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। सो आप कह सकते हैं कि एचसीएफ जो निकल के आया पी और क्यू का, वो कितना निकल के आया बेटा, 2 निकल के आया। ठीक है, जबकि हम एचसीएफ कितना लेके चले थे भैया, 1, यानी कि ये को प्राइम थे। तो फिर वही जो मैंने पहले लैंग्वेज लिखाई थी दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये गलत बता रहा है ना, ये तो बता रहा है कि को प्राइम है ही नहीं, इनका एचसीएफ कितना निकल के आया 2। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस यू कैन से दैट कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके थर्ड पार्ट की। तो देखो सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा, इसमें भी सिंगल टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई में जो है एक ही टर्म मानी जाती है, जैसे डिवाइड में भी एक ही टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, तो इसका मेथड भी यही वाला रहेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है 6 + √2, ये आपके अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो एक बार शॉर्ट में देख लीजिए कि आपने इसको P/Q लेना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। फिर यहाँ क्या हुआ, √2 = P/Q, 6 यहाँ माइनस में चला गया, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, Q एलसीएम आ गया, ये आ गया P - 6Q। अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और शुरू में ही आप यहाँ पे लेके चलेंगे, देखो P एंड Q आर, ये आपने लिया इंटीजर है, Q ≠ = 0 है, तो यहाँ पर भी Q ≠ = 0 आ गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है ना। तो क्या आया कि P - 6Q/Q जो है क्या निकल के आएगा, आपका रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है बेटा, तो इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आपकी √2, यानी कि √2 भी क्या निकल के आया, फिर रेशनल निकल के आया, जो कि गलत है ना। एज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये गलत क्यों आया, इसलिए गलत आया कि जो हमने अज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर हम इसे लेके चले हैं, ये गलत है। ठीक है, और ये गलत है तो क्या हो गया, मतलब ये हमारा जो अजम्पशन है ये रॉन्ग है। सो वी कैन से दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जैसे 3√2, जैसे अभी आप 7√5 वाला जो मैंने आपको दिया है, ऐसे ही आपका 3√2 है बेटा, तो सेम वही काम करना है आपको। दो तरीके हैं। अब 7√5 में भी आप ये भी वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाला मेथड भी कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप चाहें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाएगी फिर, है ना, थोड़ा सा इसको अगर मैं दूसरे तरीके से कराना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि √5 को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P/7Q। अब P/7Q में क्या आ जाएगा, आपको पता है कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो P/7Q भी इंटीजर होगा, है ना, वो सॉरी रेशनल नंबर होगा। Q ≠ = 0 है ही, स्टार्टिंग में आप लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब √5 भी रेशनल हुआ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास जैसे मैं देख पा रहा हूं कि एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें उसने 3√2 को करवाया है भाई, तो P/Q लिखा, इन्होंने A/B लिया है, आप P/Q, इन्होंने √2 को यहीं लिख दिया और इसको लिख दिया 3Q। फिर वही समझा दिया कि भाई P जो है इंटीजर था, 3Q भी इंटीजर है, 3Q ≠ = 0 है, इसका मतलब P/3Q एक क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा, है ना, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, है ना। तो यहाँ पर वो लिख देंगे आप, वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो इसी की तरह आप 7√5 भी कर सकते हो, चाहे तो फर्स्ट मेथड है, थोड़ा लेंथी है, तो चाहे तो ये वाला मेथड आप यूज नहीं करें तब भी चलेगा। ठीक है ना, तो वही है, मेन क्या है कि आपका मेथड सही होना चाहिए, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहे इसको फर्स्ट मेथड से करें, जैसे कि ये चल ही रहा है, अब यहाँ पर भी करने को तो हम √2, यहाँ पर इसको इस तरीके से मत करना, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल भी करेंगे ना तो √2 की वैल्यू आई Q/P। अब हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले कि इंटीजर है, Q के बारे में तो हम लेके चले थे कि 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर हमने P के बारे में कुछ नहीं कहा था ना, क्योंकि P तो 0 भी हो सकता है। अगर आप P के सामने 0 रखेंगे तो 0/समथिंग यानी कि इंटीजर निकल के आ रहा है ना, तो वो तो रेशनल नंबर हुआ। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड मत लगाना, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में आप जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका 7 ने दे ही रखा है, आप सिंपल मेथड लगा सकते कि √2 यही रखा, 3 को इधर ले आए और बता दिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे ये तीनों क्वेश्चन।
आप लोग ट्राई करें। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना, तो अगर दोबारा वो होता है तो मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कल से मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कुछ जो बच्चे टच में हैं, उन्होंने भी कहा है कि सर जो टफ चैप्टर्स है पहले आप उनका रिवीजन करवा दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले उन्हीं चैप्टर की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है या आपका ट्राइंगल है ना। कुछ बच्चों ने कहा कि ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत है, कुछ ने कहा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम है। तो जो बच्चों से भी जो मैंने डिस्कशन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगा वो पहले उन्हीं चैप्टर्स की जिनमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है वही मैं चैप्टर्स अपलोड करूंगा, उनकी वीडियोस अपलोड करूंगा। होंगे सारे चैप्टर ही, है ना, लेकिन अब थोड़ा ऑर्डर में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक, तो आप लोग बस अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि समय कम है। अपना एक रूटीन बना ले, वीडियोस देखें और अच्छे से जो रिवीजन एनसीईआरटी का वो करें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आप इसके साथ कोई साइड बुक करना, साइड बुक के क्वेश्चंस कर लीजिए। और अब तो सैम्पल पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे ही पहले आपने पूरा जो है एक बार रिवाइज कर लिया और उसके बाद सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करिए और फिर देखिए कि कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट ईयर से तो अब इस सेशन के बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेशन से साइड बुक ही मैं साइड बुक के क्वेश्चंस भी लिया करूँगा अपनी वीडियोस में। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बेटा।